जीवन की थी। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की व्याख्या की थी। उन्होंने इस माध्यम से बताया कि गीता चिंतन स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये सांसारिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तिलक ने गीता रहस्य इसीलिए ही लिखी थी क्योंकि वो मान ही नहीं पा रहे थे कि गीता जैसा ग्रंथ मात्र मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है। कर्म को केंद्र में लाना समय की मांग बन चुका था। वही तिलक ने किया, वैसा ही उन्होंने किया और समय की मांग को देखते हुए उन्होंने गीता का मूल सार दुनिया तक पहुंचाया। इसी संदेश को गीता रहस्य के माध्यम से इस नृत्य नाटिका में प्रस्तुत किया गया है। अभी हमने कृष्ण स्तुति का मंचन देखा। अब इस नृत्य नाटिका का हम अगला हिस्सा देखते हैं। संसार में जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं अवतार लेता हूँ।
नाम से प्रसिद्ध है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुज, श्रीधर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, चैतन्य महाप्रभु आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर कई लेख लिखे तथा प्रवचन दिए। ऐसा ही एक महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। से भी जाना जाता है और इसके लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। शास्त्र की रचना उन्होंने मालवीय जेल में अत्यंत विषम परिस्थितियों में की थी। बनाते हुए अपने सभी सांसारिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। लोकमान्य तिलक स्वयं भी कर्म में विश्वास रखने वाले कर्मठ व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनका ये शोध ग्रंथ जीवन कार्य से विवशता पूर्वक लिए गए विश्रांति काल में मांडले में लिखा तो गया, परंतु लिखा गया एक पेंसिल से। महान समाज सुधारक, पूर्ण स्वराज्य के प्रणेता, स्वतंत्रता सेनानी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, पत्रकार, इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक के साहित्य के प्रति इस योगदान के लिए राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा। 400 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक 4
द्वारा दिए गए ये उपदेश युग